आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हो क्या रहा है, बहुत बढ़िया कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्क रूथ नेटो के चीफ हैं। अब इन्होंने ये बात बोली थी कि देखो न्यू दिल्ली जो है, पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को कॉल किया और उन्होंने बोला कि हे आई सपोर्ट यू, मैं तुमको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन सुनो यार पुतिन, तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि मेरे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए यार ट्रंप ने। तो मुझे बताओ यार तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या तुम आगे करना चाह रहे हो, बताओ जल्दी, ताकि हम ये टैरिफ जो है वो हटवा सकें। तो ये नेटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रूट ने आरोप लगाया है। अब बदले में भारत ने क्या बोला बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा एआई का कोर्स, मास्टरिंग एआई, ये शानदार कोर्स 800 रुपये का, इसको आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भारत ने बहुत मस्त जवाब दिया। भारत ने बोला, हमने कब बोला बे? भारत ने कि कब, ये कब बोल दिया हमने, ये कब कह दिया हमने, कब कॉल कर ली हमने? हमने कुछ नहीं किया, हमको अपने में मत जोड़िए। तो यहां पे नेटो के जनरल सेक्रेटरी के स्टेटमेंट को हटाते हुए बोला कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है। सो इंडिया एक्चुअली डिसमिस्ड द स्टेटमेंट और बोला कि बिल्कुल इनकरेक्ट है और पूरा बेसलेस है, इसका कोई बेस ही नहीं है, बेस रिपेयर की बातें हो रही है। किसी भी पॉइंट पे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बात नहीं की और इस तरीके की कन्वर्सेशन कहीं हुई नहीं है, रणधीर जायसवाल कह रहे हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है। उसके बाद इन्होंने गरिया दिया है और बोला है कि सुनो बेटा, औकात में रहो, थोड़ा ध्यान से बोलो, सोच समझ के बोलो। हम यही चाह रहे हैं कि जो नेटो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर हम प्रेजेंट इस समय की बात करें तो सबसे तगड़ा पैक्ट नेटो है, सबसे बड़ा पैक्ट दुनिया का वो नेटो है। तो इतना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन नेटो, उसकी ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्यूरेसी होनी चाहिए पब्लिक स्टेटमेंट पे। तो थोड़ा सा ध्यान से बोलिए। इस तरीके की केयरलेस स्पेक्युलेटिव बातें, रिमार्क्स जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एंगेजमेंट है उसको मिस इंटरप्रेट करे, या फिर ऐसी कन्वर्सेशन जो कभी हुई नहीं है वो बोली जाए, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखिए, पीएम मोदी कई बार मिल चुके हैं पुतिन से। जुलाई में पीएम मोदी पुतिन के पास गए, उसके बाद अभी भी दोस्तों पीएम मोदी पुतिन से मिले एससीओ में। पुतिन भी भारत आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ये बोलेंगे भाई हमको क्या करना है। ठीक है, भारत ने बार बार बोल दिया कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट नीचे गया है, डोनाल्ड ट्रंप ये कभी नहीं। ठीक है, उन्होंने अभी कल 100% टैरिफ लगा दी कुछ प्रोडक्ट्स पे, बट चीज़ें ठीक होंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि आखिरकार ये बोला क्यों गया है। अब या इस दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो वाकई में ऐसी बातचीत हुई हो। अब अगर ऐसी बातचीत होती तो काफ़ी हो हल्ला मच जाता और ये बात लीक हो जाती। और दूसरा ये कि बात नहीं हुई हो, अगर बात नहीं हुई है क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने भी इसको डिसमिस किया है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का इसमें हस्तक्षेप लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार बोल रहे हैं कि भारत को बात करनी चाहिए रशिया से और भारत को रशिया को टेबल पे लाना चाहिए। तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोला हो मार्क रूट से कि आप बोलिए ये सब, या मार्क रूट भी डोनाल्ड ट्रंप के बहकावे में आ गए हों। तो एक तरीके की टैक्टिक्स, प्रेशर टैक्टिक्स लग रही है। लेकिन भारत के पीछे हर कोई हाथ धो के पड़ गया और भारत बार बार ये बोल रहा है कि पहली बात तो तुमने युद्ध नहीं रुकवाया, और दूसरी चीज़ ये है कि इस तरीके की स्टेटमेंट जो ऊल जलूल बार बार बोली जा रही है वो कभी कहीं नहीं गई है। हमारा स्टैंड क्लियर है। देखिए, यही चीज़ जो है वो अभी डोनाल्ड ट्रंप की यूनाइटेड नेशन की स्पीच थी। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ खड़ा है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट आया है। और रशियन ऑयल जो है, हालांकि यूरोप को भी गरिया है, बोला कि यूरोप भी रशिया से तेल खरीद रहा है, अमेरिका भी खरीद रहा है बहुत कुछ एनर्जी। तो भारत, यूक्रेन, जब ये व्लादिमीर जेलेंस्की से पूछा गया, देखिए यूक्रेन का राष्ट्रपति जो जंग लड़ रहा है, उससे जब ये पूछा गया तो उन्होंने सीधा सीधा इसको खारिज किया, बोला कि भारत जो है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है कि भारत उनके साथ मिला हो, भारत हमारे साथ है, हमको सपोर्ट कर रहा है। और भारत ने बार बार पीस एंड डायलॉग की बात की है कि भैया बातचीत हो और उसके बाद अमन चैन हो। किसी भी तरीके से भारत ने ये कभी बोला नहीं है कि हम पुतिन की स्ट्रैटेजी हम आपको बताएं, हम क्यों, हमको क्या लेना देना, ये हमारा वॉर तो है नहीं, हमको जहां से फायदा मिले वहां हम जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप एंटी इंडिया स्टैंड ले रहे हैं। कल वो शहबाज शरीफ से मिले, आसिम मुनीर से मिले, ये बात अलग है, वो 1.5 घंटा वेट किए। ठीक है, वही कि क्या कर रहे हैं साहब, पूजा कर रहे हैं, आप बैठिए अभी। तो यही चीज़ हुई है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कल शहबाज शरीफ की जो स्पीच आई है उसमें देखिए उन्होंने कितना जहर उगला है 25 मिनट तक।
और भारत ने बहुत बढ़िया कि भैया रनवे तुम्हारे जला दिए, तुम्हारा पूरा घर जला दिया, तुम्हारा देश जला दिया, इसको तुम अगर जीत मानते हो तो मानने दो भाई, फिर हम क्या कर सकते हैं, ये आपका डिल्यूलू लैंड है, वहीं रहिए आप। ये तो मैं बताता रहा हूँ कि ये तो शुक्र है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव होता है, वरना ये तो बोलते कि हम ही जीते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो भारत ने पूरी तरीके से नेटो के स्टेटमेंट को, ये जो नेटो का स्टेटमेंट आया है, इसको स्लैम किया है। ओके, एक और चीज़ है कि यहाँ नेटो जो है वो भी डेस्परेट है किसी तरीके से कि इंडिया जो है, अभी तो बात ये चल रही थी कि क्या इंडिया नेटो ज्वाइन करेगा। इंडिया तो वैसे नेटो ज्वाइन नहीं कर सकते, तो नामुमकिन है। और इंडिया इसलिए भी, अगर मान लीजिए उसको ऑफर भी है तो भी भाई इंडिया अपना ही नेटो बना सकता है। इंडिया इतना ज़्यादा ताकतवर देश है। मिलिट्री की अगर बात करें तो दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री जो है वो इंडिया की है। आपको पता है कि रशिया में सोल्जर्स की कमी पड़ रही है और कुछ ऑफिसर्स तो रशिया में जाके लड़ रहे हैं। भारत ने एडवाइजरी जारी की है, मतलब पता नहीं कि आप रशिया में नौकरी करने जाए और हो सकता है आपको फ्रंट में भेज दिया जाए कि यहाँ पे लड़ो, ठीक है। तो ये एक कहीं ना कहीं नेटो की भी डेस्परेशन है कि अब ये वॉर रुके। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो नेटो के देश जैसे पोलैंड हो गया, ठीक है, आपका एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, डेनमार्क हो गया, इन सारे देशों में रशिया इंकर्जन्स कर रहा है। आज सुबह ही मैंने लेक्चर लिया था। डेनमार्क में ड्रोन्स देखे, एस्टोनिया में जो है वो फाइटर जेट्स देखे, सेम पोलैंड में हमने ड्रोन्स देखे, फाइटर जेट्स देखे। तो कहीं ना कहीं ये डर है कि रशिया कहीं यूरोप को पर ना हमला कर दे, और ये चेक कर रहा है रशिया, ये डेंजरस है, ठीक है। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ साफ आदेश दिया है कि भैया अगर रशियन जेट्स दिखे तो शूट डाउन करो, लेकिन वो एस्केलेट हो जाएगी चीज़ें। डेनमार्क में तो जो ड्रोन्स आए हैं वो तो गिरे भी नहीं, आपको बता दो कि वो एयरपोर्ट पे देखे गए और इसीलिए शूट डाउन किए भी नहीं गए कि प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे फ्यूल रखा है, यहाँ पे जेट्स रखे हैं। तो नेटो का ये भी डर है कि रशिया आगे आएगा, तो डेस्परेटली वो चाहता है कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध का कुछ ना कुछ समाधान निकले, वरना ये जो युद्ध है ये हमारे दरवाजे भी पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।